इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको ये बताएंगे कि लद्दाख में भारतीय फौज को चीनी फौज पीएलए के सामने क्यों सबकी का सामना करना पड़ा। हम आज लद्दाख के इलाके का मुकम्मल जायजा भी लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से लद्दाख इतना अहम इलाका बन गया है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लद्दाख का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या चीन और भारत में फिर कोई जंग होगी जो लद्दाख की किस्मत का फैसला करेगी। अगर नहीं तो इस मसले से किस तौर पर निपटा जाएगा। नाजरीन, इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना करें ताकि आप अहम मालूमात को खो ना दें। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि लद्दाख में असल में क्या माजरा हुआ था और किस वजह से चीन और इंडिया में लड़ाई हुई, आपको लद्दाख के बारे में अहम खदोखाल और खसूसियात के बारे में बताते चलें ताकि असल हकाइक आपके लिए समझना आसान हो जाएं। नाजरीन, लद्दाख कश्मीर के शुमाल और मशरिक में फैला हुआ है और इसके शुमाल मशरकी हिस्से पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, जबकि जनूबी मशरकी हिस्से भारत के ज़ेरे इंतजाम हैं और शुमाल मशरकी इलाके चीन के कंट्रोल में हैं। अपने महलो वकू के लिहाज से ये खित्ता तीनों मुल्कों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। पिछले साल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म होने से कबल लद्दाख भारतीय कश्मीर की हुकूमत के तहत था, मगर अब इसका इंतजाम और निसराम दिल्ली की मरकजी हुकूमत के हाथ में चला गया है। लद्दाख के शुमाल मशरकी इलाके चीन के कंट्रोल में हैं और इसी इलाके की हदबंदी पर चीन और भारत की फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। इससे कबल इसी नौयत की झड़पें 1960 के अशरे में भी हुई थी। नाजरीन, लद्दाख का कुल रकबा 45,000 मुरब्बा मील यानी 1,17,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके जनूब मशरिक में लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज और दरियाई सिंध के बलई इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये गिलगित बल्तिस्तान से जा मिलता है। कारगिल और सियाचिन इसी हिस्से में वाक़ हैं जिसे दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग कहा जाता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि लद्दाख दुनिया के बुलंद तरीन इलाकों में शामिल है और सियाहत के लिहाज से इंतहाई अहम इलाका है। यहाँ इंतहाई बुलंदी पर वसी मैदान और इंतहाई गहरी वादियाँ पाई जाती हैं। बुलंद सतह मरतफा के इलाके ज्यादातर मशरिक में हैं, जबकि मगरिब की जानिब बढ़ते हुए मैदान बतदरीज कम होना और पहाड़ी सिलसिले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जनूब मशरिकी इलाके में तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर झीलों का सिलसिला है जो शुमाल मगरिब में ज़ास्कार रेंज तक फैला हुआ है। यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द है। यही वजह है कि इस इलाके की आबादी बहुत कम है। लोगों का गुजर बसर मवेशी पालने पर है। साल का ज्यादातर हिस्सा इन्हें अपने मवेशियों के साथ घरों के अंदर गुजारना पड़ता है। नाजरीन, अब बात करते हैं लद्दाख में पानी कहां से आता है। दरियाई ज़ास्कार इसी इलाके में बहता है जो शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ता हुआ लेह के करीब दरियाई सिंध से मिल जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध-ताज समझौते के तहत ये दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ताहम पानी की तकसीम पर चंद बरसों से दोनों हमसाया मुल्कों में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। नाजरीन, लद्दाख एक आबाद इलाका है मगर यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। लद्दाख के बलई हिस्से में ज्यादातर बस्तियां और गांव 9,000 से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ हैं। यहाँ ज्यादातर बकरियां पाली जाती हैं जिनसे ऊन हासिल होती है। ज्यादा बुलंदी की वजह से यहाँ काश्तकारी करना मुश्किल है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक लद्दाख की आबादी 1,33,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें बूत तकरीबन 70%, 17% हिंदू और 11% मुसलमान हैं। नाजरीन, लद्दाख का सबसे अहम कस्बा लेह और कारगिल है जो श्रीनगर से 260 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। लेह लद्दाख के सबसे अहम कारोबारी मरकज की हैसियत रखता है। अब बात करते हैं लद्दाख के मौसम की। इंतहाई बुलंदी पर होने के बावजूद लद्दाख का मौसम ज्यादातर खुश्क रहता है। यहाँ बारिश की सालाना औसत तकरीबन 3 इंच है। यहाँ बारिश नहीं होती मगर बर्फ खूब पड़ती है। मकामी निबातात में ज्यादातर जंगली जड़ी बूटियां और दरख्त हैं जिन्हें मकामी आबादी आग जलाकर खाना पकाने और खुद को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करती है। ज़ेरी इलाकों में गंदम, जवार, दालें वगैरह काश्त की जाती हैं। ओनी कपड़ा और इसके मलबूसात यहाँ की दस्तकारियों में शामिल हैं। नाजरीन, लद्दाख के बारे में मालूमात जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इतना कम आबाद और बर्फानी इलाका होने के बावजूद 1960 में चीन और भारत इस पर क्यों जंग करने के लिए तैयार हो गए थे और अब भी दोनों मुमालिक दस्तो गिरबां क्यों हैं।
नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह इलाका स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यह पहाड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है और एक छत की मानिंद है। इसीलिए लद्दाख को दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ से आसपास के इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। नाजरीन, अब आपको ये बताएंगे कि लद्दाख में असल मसला क्या है और जिसकी वजह से चीन और भारत में स्टैंड ऑफ जारी रहा। असल बात यह है कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की सरहद का बाज़ाब्ता तयन नहीं है और मुतनाज़ा इलाके पर दोनों मुल्क दावेदार हैं। हालिया अरसे में भारत ने वहां बड़े पैमाने पर सड़कें, चौकियां और फौजी अहमियत की तनसीबात तामीर की हैं। चीन का कहना है कि भारतीय फौजी इसकी सरहद के अंदर घुस आए थे, जिन्हें निकालने के लिए इसने कार्रवाई की है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि लद्दाख तनाज़े का भारतीय और आलमी सियासत पर क्या असरात हुए हैं और क्या ये तनाज़ा अमेरिका के इत्तेहादियों को चीन के मुकाबले ला खड़ा करेगा। नाजरीन, लद्दाख के वाक़ये ने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने पर भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के रिटायर्ड फौजी अफसरान, सियासतदानों और अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में पेश आने वाले वाक़ये से मुतालिक वजाहत के लिए बयान जारी किया था कि चीन गलवान वादी में दाखिल नहीं हुआ और ना ही भारत के किसी चौकी पर कब्जा हुआ। फिर इसके बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मोदी के इस बयान को हस्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों, भारतीय फौज के साबिक आला अफसरान और आम शहरियों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और हैशटैग मोदी सरेंडर गलवान वैले से ट्रेंड चलाया गया, जो ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। नाजरीन, इस पर मजीद ये है कि भारत में चीन से शिकस्त के बाद मोदी सरकार के बुज़दिलाना खामोशी का बुरी तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख में भारतीय फौज की तजलील के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज का मजाक उड़ाने पर लद्दाख के कौंसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी वजह यह थी कि इस कौंसलर ने लद्दाख की वादी गलवान में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की हालिया तजलील पर फोन कॉल में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज का मजाक उड़ाया था। इस कौंसलर का नाम जाकिर हुसैन था और इसका ताल्लुक कारगिल से था। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भारतीय शहरी की कॉल टैप की थी, जिसमें बोलने वाला शख्स जाकिर हुसैन शनाख्त किया गया, जो कि कांग्रेस का रुकन और कौंसलर कारगिल निकला। नाजरीन, ऑडियो क्लिप में कौंसलर जाकिर हुसैन वजीर आज़म मोदी के खिलाफ इंतहाई तौहीन अमेज जुबान इस्तेमाल कर रहा था और मशरिकी लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की तजलील पर फौज का मजाक उड़ाते हुए सुना गया। जबकि भारतीय ओपोजिशन का कहना है कि इस वाक़ये को सियासी रंग दिया जा रहा है और जाकिर हुसैन का नाम इसलिए लिया गया कि वो कांग्रेस का रुकन है, जबकि कॉल पर मोदी को गालियां देने वाला शख्स भारतीय फौज का सीनियर एहलकार है। नाजरीन, दूसरी तरफ अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट की थी, जिसमें इन्होंने भारत से तज़ियत का इजहार किया था और कहा है कि हम भारतीय फौजियों के अहलखाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अमेरिका ने इससे ज्यादा भारत का साथ देने से इनकार कर दिया है और हमेशा की तरह अमेरिका भारत के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करना चाहता है, जो कि भारत किसी तौर पर करने नहीं देगा, क्योंकि 20 फौजी मरवाने के बाद भारत को अंदाजा हो गया था कि अमेरिका के कहने पर भारत ने गलत फैसला किया है। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि चीनी फौज ने लद्दाख की वादी गलवान में घुसकर चीनी भारतीय फौज के 20 एहलकार मार दिए हैं, जिनमें कर्नल भी शामिल था। तसादुम में फायरिंग नहीं हुई, बल्कि चीनी फौजियों ने सरहद पर भारतीय फौजियों को मुक्के और पत्थर मारकर हलाक किया है। भारतीय फौज की तरफ से हलाकतों की तस्दीक की गई है और कशीदगी को कम करने के लिए दोनों फरीकैन के सीनियर फौजी ओहदेदार ने मुलाकात भी की थी, जो कि नाकाम रही। फिर भारत ने रूस की मदद से चीन का गुस्सा ठंडा किया, जबकि चीन का मौकिफ है कि इसने भारत की एकतरफा इक़दामात का जवाब दिया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान ने कहा है कि भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहद पार की थी और इन्होंने चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलवाया, इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। इसके अलावा चीन ने यह भी इल्जाम लगाया था कि भारत तवील अरसा से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शारा तमीर कर रहा था और चीन ने सिक्योरिटी खदशात के सबब भारत को कई बार मुतनब्बा किया था, मगर भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहा, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी हुआ।
नाजरीन, इनकलाब टीवी की तरफ से आपको बताते चलें कि सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा है और भारत सारा खेल सी पैक को नाकाम कराने के लिए कर रहा है। इसकी हिफाजत के लिए चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुंच गए हैं और चीन ने 2 लाख के करीब फौजी भी लद्दाख में ला खड़े किए हैं। इसके अलावा गलवान वैली समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4 से 5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चा बंद होना शुरू हो गई है और चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हैं, जबकि चीन के 5000 के करीब फौजी भारतीय कब्जे के इलाके लद्दाख में मौजूद हैं। नाजरीन, भारत के लिए किस कदर शर्मिंदगी का मकाम है कि एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारत को सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर मुंतखब किया, तो दूसरी जानिब भारत का अपने पड़ोसी मुमालिक में बेजा मुदाखलत का रवैया ना बदला और फिर चीन में दखल अंदाजी पर मुंह की खाना पड़ी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत के इस इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। अगरचे भारत पहले भी कई बार सिक्योरिटी कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत की कोशिश कर चुका है, ताहम इसमें कामयाब नहीं हो सका, मगर भारत ने एक बार फिर एशिया पैसिफिक मुमालिक के लिए बिला मुकाबला गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल कर ली है। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले 192 मुमालिक में से 184 ने भारत के हक में वोट दिया। इस कामयाबी के बाद किस कदर शर्मिंदगी के साथ भारत को सिक्योरिटी कौंसिल में चीन के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में चीन के साथ सरहदी तनाज़े में भारत के 20 फौजी मारे गए हैं और 80 के करीब जख्मी भी हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भारत के खिलाफ क्यों था, इसकी वजह पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फरूकी ने यूं बयान की है कि सिक्योरिटी कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के मुंतखब होने पर कई बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के बुनियादी हक खुदरीदत के लिए सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की मुस्तकिल नफी करता है और अपने जेर कब्जा इलाके में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के संगीन जुराइम का मुर्तकिब है। कश्मीरी 10 माह के जायद अरसे से भारत के जालिमाना लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत ने आईनी रद्दोबदल करके जम्मू कश्मीर की हैसियत बदलने की कोशिश करके सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की खुद ही मुखालफत की है। इसके अलावा भारत के मौजूदा हुक्मरान अपने मुल्क में बसने वाली अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों के बुनियादी हकूक सल्ब कर रहे हैं। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि चीन और भारत में सरहदी तनाज़ा जंगी माहौल में बदलता नजर आ रहा है। भारतीय फौज ने जब चीनी बॉर्डर की खिलाफवर्जी की थी तो चीनी फौज PLA ने भरपूर जवाब दिया और भारतीय फौज का भारी जानी नुकसान हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक 20 भारतीय फौजी मारे गए। इतने बड़े नुकसान के बावजूद भारतीय हुकूमत और मीडिया को साम सूंघ गया। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। मजाल नहीं कि जंग या सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लें। अजब अंदाज में दाड़ने वाला मोदी इस वक्त खौफ में है। नाजरीन, दुनिया तो चीख रही थी कि मोदी भारत को डबो देगा। भारतीय थे कि अंधों की तरह गहरे कुएं में गिरते गए। अब जागे हैं तो कहते हैं कि गलती हो गई जी। जहां मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो भारत की अंदरूनी हालत भी काबिल रहम है। इस वक्त भारत में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल खराब हो रही है। रोजाना 5 से 10 हजार से जायद केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात की तादाद भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। रोजाना 2000 के लगभग मरीज मर रहे हैं। माशी हालत यह है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक 40 साल में पहली मर्तबा भारतीय मईशत सुकड़ेगी। लॉकडाउन की वजह से भूख और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बिगड़ती हुई माशी सूरत-ए-हाल के बायस हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता महीने 12 करोड़ अफराद को नौकरियों से निकाल दिया गया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की कारकर्दगी गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में बदतरीन हो गई है। माशी नुकसान के साथ दीगर बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। सिर्फ मुंबई में 20 से 25% अफराद दीगर बीमारियों से मरे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुंबई के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। गार्डियन के मुताबिक एक फुटेज में देखा जा सकता है कि 6 लाशें कोरोना मरीजों के साथ रखी हुई हैं। ये भारतीय कोशिशों को बेनकाब कर रही है। एक बार बताता है कि मुर्दा खाने भर चुके हैं। भारत में सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोरोना केसेस में इतना इजाफा नहीं देखा गया। नाजरीन,
भारत कोरोना वायरस का मुकाबला करने के बजाय हमसायों के साथ पंगा ले रहा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर लगा हुआ है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना फैलाने की वजह मुसलमान हैं। भारतीय दानिश्वर कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही तैयारी जैसे नाजियों ने यहूदियों पर बीमारी फैलाने का इल्जाम लगाकर की थी। भारत में लॉकडाउन के दौरान भूख और इफलास का आलम देखकर इंसानियत शर्मा गई। कोई नंगे पैर सैकड़ों मील पैदल सफर करके घर पहुंचा तो किसी को भूख ने मुर्दार खाने पर मजबूर कर दिया। चलचलाती धूप, तपती जमीन और नंगे पैर, मीलों का सफर, ऐसे में औरतों और बच्चों का भी साथ हो तो गुर्बत का क्या आलम होगा। लॉकडाउन में मोदी की नाकाम मंसूबाबंदी ने गरीबों को दर बदर रुलने पर मजबूर कर दिया है। नाजरीन, 1962 में भी भारत ने किसी के कहने पर चीन से तनाजा मोल लिया था। इसमें भारत की अपनी भी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी की वजह तिब्बत और लद्दाख थे। चीन ने इसका खातिर ख्वाह जवाब दिया। भारत ने शिकस्त खाने के बाद एटमी हथियार बनाने का रास्ता इख्तियार किया। अब भी भारत ने इसी किस्म की गलती की और मार खा बैठा। चीन और नेपाल से इलाके खो बैठा, साथ ही इज्जत भी गंवा बैठा। इसका तकब्बुर टूट गया। नाजरीन, चीन ने भारत को सबक सिखा दिया है। अब भारत का रवैया तब्दील हो चुका है। फौजी मरने पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। यही मामला पाकिस्तान या नेपाल ने किया होता तो अब तक भारतीय हुकूमत और इसके मीडिया ने आसमान को सर पर उठाया होना था। हमने भी पुलवामा में इनको सबक सिखाया था। भारत एक बिल्ली है। बिल्ली को जब जवाब मिलता है तो खौफ छा जाता है। ऐसा तब भी हुआ था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, बयान तक नहीं दिया था। 27 फरवरी के बाद भी मोदी का यही हाल था। भारतीय चीन से तो वैसे ही डरते हैं। अब भारत कभी नारा नहीं लगाएगा कि घर में घुस कर मारेंगे। नाजरीन, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोस हमारी मौसूल हो सकें।